गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। द सी हॉक एजुकेयर में आपका स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है लाभ, हानि और बट्टा। इसका पहला क्वेश्चन ये है कि एक पंखे का अंकित मूल्य 800 रुपया, जिस पर क्रमशः 10% तथा 5% बट्टा उपलब्ध है, तो कोई ग्राहक उसे कितने में खरीदेगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए। कोई ग्राहक उसे कितने में खरीदेगा, इसका मतलब ग्राहक के लिए वो क्रय मूल्य होगा, है ना। अब पंखे का अंकित मूल्य जो है वो 800 रुपया है, जिस पर 10% और 5% क्रमशः बट्टा देता है। तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस 800 लिख देना है, गुना कर दीजिए। पहला में 10% बट्टा मिलता है, इसका मतलब जिस वस्तु का दाम 100 है उसको 90 में वो बेच रहा है। और फिर कहता है 5% बट्टा है, जिस वस्तु का दाम 100 है उसको 95 में बेच रहा है। बस यही फॉर्मूला रखिए, काट दीजिए। 19 पच्चे 95 है ना, 5 दो नहीं है 10 और 2 चौका 8, गुना करिएगा तो 684 रुपया हो जाएगा। यही हो गया आपका आंसर। अब इसका दूसरा सवाल पे चलते हैं हम। देखिए, सवाल कहता है कि 20% तथा 10% कर्बिक बट्टे का समतुल्य बट्टा क्या होगा। यदि इस प्रकार से प्रश्न आपका रहे तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको जोड़ देना है। 20 और 10 30 लिख देना है, माइनस कर दीजिए। 20 गुने 10, तो 20 गुने 10 करिएगा तो 200 हो जाएगा। 100 से भागा कर दीजिए, ये खत्म हो गया। इसका मतलब 28% हो गया। यही आंसर। यदि आपका प्रश्न ए रहे कि किसी वस्तु को 16 रुपया में बेचने से हुई प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अगर ऐसा प्रश्न डाल दे तो क्रय मूल्य निकालना है आपको। तो क्रय मूल्य बराबर क्या लिखना है? क्रय मूल्य बराबर लिखना है 10√25, है ना। हानि हो रहा है, प्रतिशत हानि हुआ है तो माइनस कर देते हैं। 16 रुपया में बेचा तो 16 रुपया लिख देता। अगर लाभ होता तो प्लस लिख देते हैं और जितना बेचा उतना लिखते हैं, है ना। और जोड़ लिख दीजिए 50। देखिए 10 अब 25 में 16 गया 9, 9 का वर्गमूल है 3, अब प्लस 50, इसका मतलब क्या है 80 रुपया। यही आपका आंसर बनता है। देखिए, यदि आपसे ऐसा सवाल पूछ दे कि 1 रुपया में 17 नींबू बेचने से एक फल विक्रेता को 20% लाभ होता है ना। 1 रुपया में यदि 17 नींबू बेचेगा तो उसको 20% लाभ होगा। अब कह रहा है कि यदि उसे 15% हानि हो जाए तो वह नींबू किस दर से बेचेगा, है ना। सवाल नींबू पर ही है। तो देखिए, ऐसे सवाल को हल करने के लिए क्या करेंगे, 17 नींबू लिख देंगे। पहले 20% लाभ हो रहा था, इसका मतलब 120 रुपया। अब 15% हानि हुआ तो 100 में 15 घटा दीजिए, 85 हो जाएगा। 17 पच्चे 85, अब 5 से काटिएगा तो 5 दो नहीं है 10, 5 चौका 20, इसका मतलब 24 नींबू, है ना। 24 नींबू आंसर हो जाएगा। यही आपका नींबू हो जाएगा। इसका मतलब 1 रुपया में 24 नींबू बेचेगा तो 15% उसको हानि हो जाएगा। इस सवाल को इस प्रकार से हल कर गौर कर लीजिए। प्रश्न पे कहता है, प्रश्न 1 रुपया में 40 बटन बेचने पर 10% की हानि होता है और 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने बटन बेचना चाहिए। इससे अगला जो प्रश्न बताए थे सेम प्रश्न वही है। उसमें क्या था, हानि प्राप्त करना था, इसमें 20% लाभ प्राप्त करना है। तो जैसे लाभ प्राप्त करना रहेगा उसको हम नीचे लिखेंगे, और हानि प्राप्त करना रहता तो उसको नीचे लिखते हैं। यहाँ पे लाभ कह रहा है तो 40 बटन लिख दीजिए, इसका मतलब 10% हानि हुआ, इसका मतलब 90, और यहाँ 20% लाभ प्राप्त करना है तो 120। बस काट दीजिए। 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 4 दहें 40, यानी 30 बटन बेचना है। कितना बेचना है? 30 बटन, 30 बटन। यही आपका आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है, एक रेडियो को 760 रुपया में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 540 रुपया में बेचने से हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य निकालें। यदि ऐसा प्रश्न आपके पास रहे तो क्रय मूल्य बराबर लिख दीजिए कि 760 रुपया और जोड़ 540 रुपया, इसको लिख दीजिए 540 रुपया और 2 से भागा दे दीजिए। समझ गए ना। तो 0 और 6 10 के 0, 7 5 7 8 9 10 11 12 13, 2 से भागा दे दीजिए, यानी 650 रुपया। यही आपका आंसर होगा। देखिए,
अब सवाल यदि ऐसा रहे कि यदि 120 वस्तुओं को बेचने से 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो प्रतिशत लाभ। तो आप प्रतिशत लाभ का सूत्र भी जानते हैं। प्रतिशत लाभ का जो फार्मूला होता है वो है लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य, है ना। तो 100 वस्तुओं को बेचने से 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो इसका मतलब है कि 120 वस्तु को जो बेचेंगे, इसका मतलब 120 रुपया विक्रय मूल्य है और 30 वस्तु के विक्रय मूल्य से बराबर लाभ होता है। इसका मतलब लाभ है 30। तो लाभ गुने 100 अब बटे, देखिए क्या 120 में 30 वस्तु घटा दीजिए तो कितना वस्तु हो गया, 90 हो गया ना। 30 तिहाई 90, 100 काटिएगा 33 पूर्णांक 1/3%, यही आंसर है आपका। देखिए यदि आपसे सवाल ऐसा रहे कि यदि 200 वस्तुओं को बेचने से 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, इसका मतलब इसको कितना में बेचना चाहिए, 200 जगह 250 में बेचना चाहिए, है ना, 250 में बेचना चाहिए। तो प्रतिशत हानि जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, वही सूत्र लगा देंगे, प्रतिशत हानि बराबर। तो हानि कितना हो रहा है 50 कितना में, तो 100 हमेशा, और 200 प्लस 50 जोड़ देंगे, 0 0 खत्म, अब 25 25, अब 5 से काटिएगा, इसका मतलब 20%, यही आंसर है आपका। देखिए अब आपके सामने ये प्रश्न है कि किसी वस्तु को 224 रुपया में बेचने पर 12% लाभ हो, कितना 12% लाभ हो, तो कहता है क्रय मूल्य निकाल दीजिए। इस क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या सूत्र है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, 224 लिख दीजिए, विक्रय मूल्य गुने 100, लाभ कितना करना है भैया, तो 112 लाभ करना है ना। अब 112 में काट दीजिए 2 से, इसका मतलब 200 रुपया, यही इसका क्रय मूल्य है। अब यदि आपसे ऐसा प्रश्न रहे किसी वस्तु को 200 रुपया में बेचने पर, किसी वस्तु को ये 200 रुपया में बेचने पर अगर 50% की हानि हो तो क्रय मूल्य निकाल दीजिए। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए आपका एक फार्मूला रखिए, 200 रुपया है ना, हानि हो रहा कितना 50 हो रहा, समझ लिए 50% अगर हानि हो रहा तो 100 ऊपर कर दीजिए, 50%, 100 माइनस 50, इसका मतलब 50 है ना, 5 दो नहीं है 10 हो गया, 2 2 नहीं है, इसका मतलब 400 रुपया, 400 रुपया, यही आंसर आपके। ये जो प्रश्न है कहता है किसी वस्तु को 500 रुपया में खरीद कर कितने में बेची जाए जिसमें 12% का लाभ हो। देखिए कितने में बेची जाए, यहाँ पर विक्रय मूल्य पूछ रहा, इससे जो दो आगे प्रश्न बनाए उसमें क्रय मूल्य पूछ रहा था। तो विक्रय मूल्य जब ज्ञात करना होगा तो वस्तु को 500 रुपये में खरीदा है ना, देख लीजिए विक्रय मूल्य बराबर यहाँ हो जाएगा क्रय मूल्य। अब इस पर जब यदि लाभ कहे तो कुछ नहीं करना है, 100 प्लस 12 है ना, बटे 100 कर दीजिए, अर्थात 500 गुने 112 बटे 100, देखिए काट दीजिए 560 आंसर, यही आपका उत्तर होगा। देखिए अब आपसे जो प्रश्न है वो है किसी वस्तु को 800 रुपया में खरीद कर कितने में बेची जाए जिसमें 8% हानि हो। तो इससे आगे जो प्रश्न बनाए उसमें देखिए अगला दो प्रश्न में क्रय मूल्य निकालना था। तो क्रय मूल्य जब भी निकालेंगे तो लाभ हानि क्या होगा, नीचे जुटेगा या घटेगा। लेकिन अगर विक्रय मूल्य निकालना हो है ना, जिसमें कि 8% हानि हो, हानि या लाभ हो, तो क्या करेंगे, हानि और लाभ को ऊपर वाले में घटाएंगे या जोड़ेंगे। लाभ रहेगा तो जोड़ देंगे, हानि रहेगा तो घटा देंगे। बस इसका देखिए फॉर्मूला है विक्रय मूल्य बराबर देखिए क्रय मूल्य गुने, कहता हानि है 8%, हानि कितना है 8% हानि है, तो हानि को 100 में घटा देंगे, बन जाएगा 92, आई हो जाएगा नीचे 100, कैंसिल कर दीजिए 736 रुपया, यही आपका आंसर होगा। अब आपसे यदि प्रश्न है किसी वस्तु को 12% लाभ के बदले 8% लाभ पर बेचा जाता है तब 232 रुपया कम मिलता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य निकाल दीजिए। देखिए क्रय मूल्य बराबर सूत्र जो होता है, क्रय मूल्य बराबर सूत्र लिखिएगा, ये जो 232 रुपया जो घाटा लग रहा है ना, तो इसको ऊपर लिख दीजिए, 232 रुपया को ऊपर लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ 12% लाभ है और उसके बदले वो 8% लिया, तो 12 में 8 घटा दीजिए, तो इसका मतलब 4 हो गया, और गुना कर दीजिए 100 से, ठीक है ना। तो 400 से गुना कर दीजिए 100, तो 4 से जब काटिएगा कितना होगा,
इसका मतलब 5800 रुपया, यही आंसर है आपका। देखिए यह आपका प्रश्न है, किसी वस्तु को 12.5 यानी 12.5% हानि के बदले 15% हानि पर बेचा जाता है, तब 250 रुपया कम मिलता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो देखिए पहले में आपको लाभ बताएं, दोनों जगह लाभ हो रहा था। अब देखिए दोनों जगह हानि हो रहा है, इसमें 12.5% हानि के बदले 15% हानि पर बेचा जाता है, यानी उसको बेचना था 12.5% में, अब बेच दिया वो 15%, इसका मतलब 2.5% ज्यादा में बेच दिया है ना, तो उसको हानि हो गया 250 रुपया का। तो क्रय मूल्य जब भी निकालना होगा आपको, तो क्रय मूल्य का एक सूत्र याद रखिए, क्या 250 रुपया जो उसको हानि हो गया है, उसको बेचना था इतना में, अब बेच दिया वो 15% में, तो इसका मतलब 2.5% उसको ज्यादा में बेच दिया है। अब देखिए 100 से गुना कर दीजिए, है ना, कैंसिल हो गया आंसर। देखिए अब कहता कि किसी वस्तु को 18% हानि के बदले 17% लाभ, एक जगह हानि है दूसरी जगह लाभ है, कहता है किसी वस्तु को 18% हानि के बदले, यानी उसको 18% हानि होना था और उसके बदला 17% लाभ पर बेचा जाता है। तो देखिए क्या होता है, उसको तो होना था 18% हानि, लेकिन वो 17% लाभ प्राप्त कर लिया, तो इसका मतलब ये वो दोनों जुट जाएगा, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्रय मूल्य जब भी आप निकालिएगा तो 70 रुपया क्या हो जाता है, लाभ पर बेचा जाता है, तो 70 रुपया अधिक मिलता है, तो जिसको अधिक मिलता है उसको ऊपर रख दीजिए, 18-17 को जोड़िएगा तो 35 हो जाएगा, 100 से गुना कर दीजिए, 35 दूना 70 हो जाएगा, 200 रुपया आंसर हो जाएगा इसका।